तो सबसे पहले लेते हैं वाणी जो लिस्ट में है ऊपर में, ज्ञान की चेतावनी 164, और जिन्होंने प्रस्तुत की है वाणी अपना हैंड रेस करें। हाँ बोलिए राजकला जी। भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। हरिओम। हाँ हरिओम। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है। जागती थी परम के लिए, सोती थी शर्म के लिए। तो इसमें जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि संत की वाणी ही हमारी अज्ञानता को दूर करती है। अन्यथा इस संसार में ज्यादातर लोग शरीर के भाव से जगे हुए रहते हैं और भीतर से सोए रहते हैं, और अगर संसार में रहते भी है तो धन जन के लिए हर समय जागरूक रहते हैं और उसी में अपने जीवन को शेष करके अज्ञानता में सोए रहते हैं। संत की वाणी से जो जागते हैं वो उस परम यानी परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, उसे पाना चाहते हैं, आने के उद्देश्य को जानना चाहते हैं, जीवन सार्थक करने की चाह उनमें जगती है। और जब उनके कदम परम की तरफ बढ़ते हैं, अनुभूति पाते हैं, उनकी कृपा को लग पाते हैं, उनकी देन से गदगद होते हैं, अंदर में कृतज्ञता जगने लगती है। तो ऐसी अवस्था में वो उस परम के लिए उसी को देखते हुए हर समय जगे रहते हैं कि सब कुछ करने वाला वो अज्ञात है। और जो अज्ञानता में सोए हैं उनके जीवन के अंदर में अज्ञान ही हावी रहता है। तो एक तो भाव ये समझ में आया, और दूसरा भाव ये भी समझ में आया, सोती थी शर्म के लिए। तो एक भाव ये समझ में आया कि वो संसार में जग तो गए लेकिन शरीर को मतलब तंदुरुस्त रखने के लिए वो सोते भी हैं। कहते हैं ना, योगी जो योग में रहते हैं वो तो सोते नहीं है, शरीर के लिए उनको विश्राम करना पड़ता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा था कि सोती थी शर्म के लिए, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था। और ये तो जागते थे परम के लिए, इसके लिए तो यही भाव समझ में आया कि वो परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान जग गया उनके अंदर में, तो वो हर समय जागरूक रहते हैं हर समय। अब आप बताइए भैया। तो आपकी पुस्तक में जागती थी है या जगती थी है? जागती थी है, जागती थी है। एक मिनट। अच्छा, नहीं मेरी पुस्तक में जगती थी लिखा है। तो जागती का तो एक ही मतलब होता है जागना, किंतु जगती का एक मतलब और हो जाता है ना। जगती का मतलब संसार भी हो जाता है ना। लेकिन मेरी उसमें जागती लिखा हुआ है। ठीक है, आपके इधर में जो फॉरवर्ड होके आई है उसमें भी जागती ही लिखा हुआ है। चलो अपन दोनों भाव ही लेते हैं। एक है जागना और एक है सोना। दोनों ही प्राकृतिक है और शरीर के लिए आवश्यक भी है। कोई अगर सिर्फ जागता ही रहे और सोए ना तो उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता, ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाता है। यहां तक भी कहा गया है कि कोई बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सकता है, 15 दिन 20 दिन, इस तरह के उपवास भी अलग अलग संप्रदायों में होते हैं। किंतु बिना सोए कोई भी 5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। यानी शरीर को और मन को जो भी है सबको विश्राम चाहिए। तो ये जागना और सोना, सोना और जागना, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए।
और उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के लिए। स्थूल शरीर जागा, यदि सूक्ष्म शरीर में जागृति नहीं आई, यानी सूक्ष्म शरीर अगर जागा नहीं तो फिर क्या जागा, और अगर वो जागा भी तो जगती के लिए जागा, यानी संसार के लिए, और संसार ही उसको परम लगता है, यानी प्रमुख लगता है, मुख्य लगता है, वही उसको श्रेष्ठ लगता है। तो यदि वो उसी के लिए जागा हुआ है तब वो परम को क्या समझ पाएगा। वैसे व्यक्ति को तो जब सोने जाएगा फिर दिन भर का हिसाब करेगा तो अपने आप पे शर्माएगा, खुद ही शर्म के मारे उसकी आंखें झुक जाएंगी कि अरे मैंने आज का दिन कैसा व्यतीत किया। जागा तो था मैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भीतर की जागृति आई थी, और वो मेरी जागृति थी परम के लिए, श्रेष्ठ के लिए। और यही सुनता आया कि एक है प्रेय और एक है श्रेय। जगती प्रेय है जो हमें नीचे की ओर ले जाती है, और भक्ति जो है वो श्रेय है जो हमें ऊपर उठाती है। परम यानी जो सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए जागृति आई है। किंतु तुम अब जाग रहे हो या सो रहे हो, क्या है तुम्हारा जीवन, उसको देखो। अब जब सोती थी, कौन सोती थी? जगती सोती थी। वो जगती दिन भर तो जाग ली, लेकिन जब सोती थी तो क्या करे, ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं, भीतर की जागृति तो आई नहीं, इसलिए शर्म के मारे सोती है जगती। और जो व्यक्ति उस जगती में ही रमा रहता है, परम के लिए नहीं जागता, वो वास्तव में बिल्कुल ऐसा जीवन व्यतीत करता है कि कोई और उसे कुछ कहे न कहे। जब कभी भी उसके भीतर ज्ञान आएगा, जागृति आएगी, तब वो फिर से अपना जीवन रिकॉल करेगा, याद करेगा कि अरे मैं तो सोता रहा, अपना मुंह छिपाता रहा, वो बार बार आया मेरे पास मुझे जगाने के लिए, किंतु फिर भी मैं जागा कहाँ। और जब जाग गया, परम के लिए जाग गया, तो अब जागना और सोना दोनों उसके लिए एक शारीरिक क्रिया रहती है, प्राकृतिक प्रक्रिया रहती है। सुबह उठता है, जागता है शरीर, किंतु उसका मन, उसका जो दृष्टा, वो तो चाहे जागता है चाहे सोता है, वो तो हर अवस्था में जागा ही रहता है। शरीर के साथ है जागना और सोना, किंतु दृष्टा जो है जब जाग जाता है तो भले ही शरीर विश्राम में हो, वो जागा रहता है। जब जागा है तो वो जागृत मन है, सब कुछ दिखता है। और जब सोया हुआ है तो वो स्वप्न में होता है, अवचेतन मन होता है वो। किंतु स्वप्न कौन दिखला रहा है? वो दृष्टा ही तो दिखला रहा है। तो उस वक्त जो भी उसके सोने की प्रक्रिया है, उसमें भी उसे यह आभास होता रहता है कि भले ही मेरा शरीर सोया हुआ है, मेरा दृष्टा तो अभी भी जागा हुआ है। अगर मैं दृष्टा के हिसाब से जागा ही रहूंगा तो कितने दिन अपना शरीर संभाल पाऊंगा। दृष्टा ही कहता है
कि मैं जागा हुआ हूं, अब तू सो जा। तो इस प्रकार से सोती थी। कौन सोती थी? वो हमारी अंतरात्मा, जिसके भीतर जागृति आ गई थी, किंतु वो विश्राम पा रही है। और जब सो भी रही है वो अंतरात्मा या अंतःकरण, कुछ भी कहें, उस वक्त तो दृष्टा जागा हुआ उसकी पहरेदारी करता है और कुछ भी निरर्थक बातें चेतन में या अवचेतन में प्रवेश नहीं करने देता है। तो इस तरह से जब वो सो भी रहा है तो शर्म के लिए, यानी अगर मैं जागा ही रहूं तो मैं लजाऊंगा अपने इस दृष्टा को। तो एक वो प्राणी है जो अपने आप से शर्मा रहे हैं, लजा रहे हैं, कैसा जीवन बिता दिया। और एक वो प्राणी है जिसकी जागृति तो आ चुकी है, उसका दृष्टा जागा रहता है और उसी दृष्टा के दिशा निर्देश के हिसाब से कि नहीं अब मैं और नहीं जागूंगा भाई, वो बोलता सो जा। अब तुम सोना चाहता नहीं है कि मैं एक बार जाग गया तो जाग गया, अब क्या सोना है, किंतु शर्म के मारे उसको दृष्टा को समझाने के लिए या दिखाने के लिए उसको सोना पड़ता है, यानी शरीर को विश्राम देना पड़ता है। तो इसी तरह मिला जुला भाव है जो आपने भी कहा राजकला जी। कुछ तो स्पष्ट हुआ होगा, नहीं? चलो कोई जिज्ञासा हो तो करते हैं बात। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ भैया समझ आ गई। हाँ ठीक है, क्लियर समझ में आ गई, अच्छे से आ गई समझ में। मतलब यहाँ पे जगती थी होगा क्या कि जागती? मिस्टेक है, प्रिंटेड क्या है? जगती, वही शुरू में कहा ना कि जगती के दो अर्थ हो जाते हैं। जगती का एक मतलब तो हो गया कि संसार, एक जगती का मतलब जगना भी हो गया ना, जाग चुका है, वही है। हाँ समझ में आ गई, समझ आ गई। हरिओम हरिओम। हाँ, राशि अग्रवाल ने हैंड रेज किया है, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। इसमें ऐसे लग रहा है जब हम सो जाते हैं तो दृष्टा जाग रहा है, ये कैसे पता लगेगा? वो तो दृष्टा तो एक भाव है, और जब हम सो गए तो कैसे पता लगेगा वो जाग रहा है कि सो रहा है? नहीं, स्वप्न कौन देख रहा है? हाँ, तो सपनों से पता चलेगा ये? बिल्कुल। जो तीन अवस्थाएं बताई गई है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत यानी जो हम जागे हुए हैं, अभी जैसे जागे हुए हैं तो कौन जागा हुआ है? शरीर जागा हुआ है और दृष्टा तो जागा ही रहता है। अब वो कहाँ है वो निर्भर करेगा। जिसका दृष्टा भाव जाग जाता है वो देख पाता है कि मेरा दृष्टा अभी कहाँ है। तो ज्यादातर तो दृष्टा तो सबके भीतर है, वो स्थूल में ही रहता है रमा हुआ, बहुत बार खो भी जाता है इधर उधर। दूसरी अवस्था जो होती है स्वप्न की होती है, जहां शरीर जो है वो विश्राम पा रहा है किंतु दृष्टा जागा हुआ है और स्वप्न देख रहा है। तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति की, जहां पूरी तरह दृष्टा भी और स्थूल सूक्ष्म सब के सब
विश्राम पाते हैं उस आत्मा में। वहां आत्मा सबको अपने भीतर समेट लेती है और प्रकृति फिर से नए ढंग से प्रातः काल में आती है। जिस दिन उसको सुषुप्ति को साधारण भाषा में हम कहते हैं गहरी नींद। अगर वो गहरी नींद ना हो, भले ही हमारा शरीर सो रहा हो, किंतु हम स्वप्न देखते रहते हैं और कुछ स्वप्न भी देखते हैं और फिर जाग भी जाते हैं अगर, तो सुबह हमको फ्रेश नहीं लगता है, क्योंकि हमारी डीप स्लीप हुई नहीं, सुषुप्ति में पहुंचे ही नहीं। सुषुप्ति बहुत कॉमन। तो ये तीनों चीजें प्राकृतिक हैं। प्रकृति हमेशा हमको पहुंचा देती है अपनी आत्मा में, किंतु उस वक्त हमारा दृष्टा भी सोया हुआ रहता है। उसके आगे की जो अवस्था बताई गई है, खैर अभी वो विषय है नहीं, वो बताई गई है तुरीयावस्था। तो उसमें शरीर यानी स्थूल सूक्ष्म इन सब से कोई संबंध ही नहीं रहता व्यक्ति का। वो जीता है, पूरा जीवन व्यतीत करता है, किंतु सब कुछ अपने आप होता है। स्थूल का सूक्ष्म, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब एकदम नेचुरल वे में होते रहते हैं। उसके बड़ा प्राकृतिक होता है वो। और उसे करना क्या होता है, उसे बस अवलोकन करना है। जिसे गुरुदेव कहते हैं, उसे तो प्राकृतिक भजन का अवलोकन करना है, वो तुरीयावस्था होती है। ठीक है। हाँ भैया, गुरुदेव के इसमें भाव ये इसमें आया भी था एक जगह के तुरीयावस्था शब्द, बस गुरुदेव ने उसको इलैबोरेट नहीं किया था, अच्छे से पता चला है भैया। बस एक ही मन में आ रहा था, पर स्वप्न तो ऐसे ही आते रहते हैं, तो उनका तो कोई ऐसे हम अर्थ भी ज्यादा तो नहीं लेते, कोई कोई रेपिटेटिव होते हैं या ऐसे, एक वो अलग ही विषय है चाहे, पर क्या दृष्टा का इसमें कोई हाथ होता है या ये अपने हर जगह है, हर जगह है दृष्टा, हर जगह है। सिर्फ और सिर्फ सुषुप्ति में नहीं होता है। सुषुप्ति में साक्षी भाव होता है। ये थोड़े टॉपिक ऐसे हैं ना, वो अभी जो बात चल रही, मैंने कहा ना विषयांतर हाँ, हो जाएगा। जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, आइए झुंझुन वाला। प्रणाम। हाँ बोलिए। सोती थी शर्म के लिए नहीं क्लियर हो रहा है, कौन सो रहा है और शर्म की क्या बात है, ये नहीं क्लियर हुआ भैया मेरे को। जो जगती में लगा हुआ है और उसको प्रमुख जो भी उसके लिए है, उसको जगती ही बनी हुई है, वो जब सोता है तो वो शर्म के मारे सोता है कि मेरे गुरु ने तो मुझे जगा दिया और मैं जाग रहा हूँ, ज्ञान भी मेरे जीवन में आ रहा है, किंतु अभी भी मैं जगती के लिए ही जग रहा हूँ, इसलिए सोते वक्त बड़ी शर्म आती है, क्या दिन बिताया मैंने अपना। अच्छा, क्लियर हो गया भैया। हाँ प्रणाम। हाँ हरिओम। हाँ अलका पोद्दार। प्रणाम भैया। हाँ बोलिए। नमस्कार भैया, अभी आपने जैसे बोला कि जब दृष्टा देखता है कि कहाँ कहाँ जाता है, तो मन और दृष्टा एक तो नहीं है ना? नहीं नहीं, दृष्टा तो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर मन नीचे की अवस्था है। दृष्टा तो सबके ऊपर है, वो अहंकार के भी ऊपर है दृष्टा तो। अच्छा ठीक है भैया, वैसे समझ में वैसे नहीं आया, ठीक है, वो मेरी अभी अवस्था का विशेष हो। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। हाँ हाँ, बस वही मन में कंफ्यूजन आ गया था कि मन भी तो कहीं कहीं जाता रहता है, तो दृष्टा भी जाता रहता है। नहीं, मन अलग चीज है, दृष्टा देख रहा है मन को। मन जो जा रहा है यहाँ वहां, उसको कौन देख रहा है? वो दृष्टा ही तो देख रहा है। हम समझते हैं हमारी आंखें देखती हैं। आंखें क्या, आंखें तो एक खिड़की है। जिस तरह हमारे घर में खिड़की लगी हुई है और हम खिड़की से बाहर झांकते हैं, तो हम कौन है? हम जो देखने वाले हैं।
किससे देख रहे हैं? खिड़की से। कहाँ देख रहे हैं? बाहर। तो वैसे ये आंखें देख रही है बाहर, आंखें तो खिड़की है, वो देखने वाला दृष्टा वो तो भीतर है। आगे बात समझ में? हाँ 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 आई भैया। पूनम अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। अभी आपने कहा कि मन भागता है तो ये दृष्टा देखता है। हाँ जी। तो जैसे अभी लोग को ऐसे लगता है ये मन कहाँ चला गया, इसको वापस आना चाहिए, तो ये जागृति भी क्या दृष्टा ही देता है? नहीं, दृष्टा खाली मैसेज पास ऑन कर देता। अच्छा, कि ये तो फिर वो ये जागृति हमें कौन देता है कि अरे हमें इस तरह से मन का ही एक हिस्सा है जो साधक मन होता है। अच्छा। वो उसको कमांड देता है या उसको नोटिफाई कर देता है कि ये ऐसा है, या फिर बुद्धि के माध्यम से पहुंचाता है यदि विवेक थोड़ा बहुत भी है उसके भीतर तो। ठीक है ना? बुद्धि के द्वारा मतलब हमें समझ में आता है कि हमारा मन भटक रहा है। हाँ, दृष्टा देखेगा, वो इन्फॉर्म करेगा बुद्धि को, देखो भाई तुम्हारा ये असिस्टेंट कैसे काम कर रहा है, संभालो इसको। बुद्धि बोलेगी मेरे वश की नहीं है, बोला नहीं करो तुम जो करना है। दृष्टा इंटरफेयर नहीं करता, वो खाली देख के बस क्या कहें उसको, उसका काम खाली देखना है और कोई कमांड नहीं करता, वो कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं देख, कुछ नहीं करता। वो देख के जहां जहां जिसको जो है, जितनी हमारे अंतःकरण में जागृति है, जितना हमारा अंतःकरण जागा हुआ है, यदि वो परम के लिए जागा हुआ है तो ऑब्वियसली हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां हम जिसको कहते हैं ओवरव्यू कर सकते हैं, जिसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, यानी सब चीजें एक झटके से दिखाई दे जाती हैं। मन का क्या है, बुद्धि का क्या है, चित्त का क्या है, अहंकार का क्या है, वो सब देख लेता है दृष्टा। हाँ भाई सब अपने थान मुकान है, ठीक है, अपनी जगह है ना, हाँ ठीक है बस। और उसी को तो बाबा कहते हैं कि मेरी आंखें पहरेदार है, बाहर से कोई भीतर नहीं आने देती किसी को, और भीतर कोई ऐसा विचार उठने नहीं देती है कि देखते ही वो पहले ही है उसको सावधान कर देती है। तो जो काम बुद्धि को करना वो करती है, जो मन को करना वो करते हैं। ये बहुत ही सिस्टमेटिक है। ये हम ऐसा ना समझें कि कोई मन माफिक सब चीजें होती, नहीं, बहुत सिस्टमेटिक होती है सब। ठीक है? हाँ ठीक है भैया। हरिओम। हरिओम। अगली वाणी लें फिर। नेक्स्ट है चेतना, चेतावनी, सॉरी, चेतावनी 03। अजय बंसल, हाँ बोलिए। प्रणाम भैया। ये वाणी ऐसे तो क्लियर है कि मान चाहते हैं, नाम चाहते हैं, दूसरे मेरे हिसाब से चलें और इसलिए बेचैन रहते हैं। आप पहले वाणी पढ़िए, हाँ, सब लोगों के सामने मालूम पड़े ना, थोड़ा सिस्टमेटिक होना पड़ता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर बोलिए जो बोलना है। हाँ जी। ये चेतावनी की वाणी है नंबर 3। तू बेचैन क्यों, चैन की बांसुरी बजा, मान तान का कैसा गान। तो ऐसे तो वाणी क्लियर है कि मान चाहते हैं, नाम चाहते हैं, दूसरे मेरे हिसाब से चलें, और ये सब चाह है इसलिए बेचैन रहते हैं। तो पर्सनली अगर मतलब जो मुझे शेयर करना था कि काफी साल पहले काफी डिप्रेशन था, फिर आध्यात्म की राह मिली और धीरे धीरे डिप्रेशन निकल गया, फिर कॉन्फिडेंस आया, घमंड भी आया,
अब धीरे धीरे इस बात का घमंड है कि मुझ में घमंड नहीं है। वो कहते हैं ईगो ऑफ ईगोलेसनेस। तो अंदर से तो चाह है कि भाई लोग प्रशंसा करें। कोई एक छोटी सी चीज भी है, व्हाट्सएप पे कहीं से मैसेज आया, वो डाल दिया किसी ग्रुप में, तो कोई बोले यार क्या मैसेज भेजा है, थैंक यू सॉरी लोग बोले। तो ये सब है अंदर से, ये सब चाह है। मतलब इतने साल की साधना के बाद, और कभी ऐसा लगता है कि इसको छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि लगता है मैं कुछ हूँ, एक फील गुड फैक्टर आता है। और ये भी लग रहा है कि इसमें बेचैनी भी होती है, मन अशांत रहता है। तो क्या करें कि इससे ऊपर उठें? मतलब समझ में आ रहा है लेकिन वो हो तो नहीं पा रहा है। ऑनेस्टली पूछा है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन वो ईगो जो है, ईगो भी है, ईगोलेसनेस भी है, दोनों है। वो मान जो है वो है। तो कैसे इससे उठें, क्या करें? मतलब आप वाणी के आधार पे अपना प्रश्न रख रहे हो, ये समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। खैर कोई बात नहीं है। वाणी में जो कह रहे हैं वो तो स्पष्ट है, और आपने उसके आधार पे प्रश्न लिया है। और वाणी में यही है कि बेचैनी यही है जो आपने समझा भी। आपने मान सम्मान की बात कही है, तान की बात नहीं कही आपने। तान का मतलब होता है कि हम कितना फैलाव फैला रहे हैं, विस्तार। अच्छा। हाँ, हम इतना फैलाते रहते हैं अपना जीवन, इतना ये कर लूं वो कर लूं। वो जो इसको कहते हैं, जो सीमित संसाधनों में जो हम जीवन बिता सकते हैं, उसके बजाय हम और ज्यादा, और किस लिए है वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। शो ऑफ कौन चाहता है? वो हमारा अभिमान, अहंकार, ईगो, कुछ भी बोलो, और उसी का गान गाते रहते हैं। इसीलिए बेचैनी बनी हुई है। तो वाणी तो यही है। तो चैन की बांसुरी कैसे बजाएगा? चैन की बांसुरी तो तभी बजा पाएगा जब वो मान और तान से बचेगा, उसका गान गाना छोड़ेगा। वो क्या गाएगा फिर प्रभु की महिमा गाएगा, उसका गुणगान करेगा। प्रभु कहता है बहुत हो गया, फैला लिया इतना कुछ, अब तो समेट सब कुछ। कब तक चलेगा ये सब चीजें समझ में आती हैं उसको। तो वो कब समझ में आती है? जब वो भक्ति में लगता है। तो आपके प्रश्न का मात्र एक शब्द में उत्तर है, और वो है भक्ति। आपने पूछा ना क्या तरीका है उसका? भक्ति करना, प्रभु की भक्ति करना, और अनकंडीशनल। कोई कंडीशन नहीं हो, तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरी भक्ति करूंगा, नहीं। जहां पर स्वार्थ की कोई गुंजाइश ही नहीं हो। समय लगता है उस भक्ति के लेवल पे पहुंचने में, किंतु यदि हमारा माइंड क्लियर है तो ये जो कभी तो हाईज होंगे, कभी लोज होंगे, जो आपने कहा कि कभी तो ईगो इतना हाई हो जाता है और कभी इतना लो हो जाता है। और यही सब चीजें जो हैं वो जनरली डिस्टर्ब करती हैं। और जिन लोगों को ये आदत पड़ जाती है ना, या एक उनके सिस्टम में आ जाता है हाईज एंड लोज, वो भक्ति में भी वैसे ही करते हैं, हाईज एंड लोज। वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं। और यहां तक भी कहा गया है, बहुत लोगों ने कहा है कि भाई सभी कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी अति होनी नहीं चाहिए, उसकी वर्जना है, यानी प्रोहिबिशन है, मनाही है। किंतु भक्ति में वो नहीं है। लेकिन भक्ति में भी अगर आप रेडी हो उसके लिए, अगर आप मीरा की भक्ति करने के लिए तैयार हो, मीरा की तरह, कि जो भक्ति मीरा ने की वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो भक्ति नहीं कर पाएंगे हम।
हम घर में रह रहे हैं, परिवार में है, समाज में है, और उसका बहुत सिंपल तरीका, बहुत अच्छे से गुरुदेव ने यही समझाया हम लोगों को कि भक्ति करो, प्रेम और भाव से करो। बस ये अपना लें, अपने आप धीरे धीरे हमारे जो हाईज एंड लोज हैं, यानी जो इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कभी हाई टाइड, कभी लो टाइड, कभी ज्वार, कभी भाटा, ये नहीं रहेगा। आपका जो जीवन है, बहुत ही लहरें उठेंगी, ऐसा नहीं है। भवसागर है ये, संसार का सागर, लहरें तो उठती हैं, लेकिन इतने हाईज एंड लोज नहीं आएंगे। आप सहज रूप में जगती भी संभालते जाओगे और भक्ति भी आपकी होती जाएगी। ये गुरुदेव का जो एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, तरीका है, वो है प्रेम और भाव के द्वारा भक्ति करना। यही सीखा है भाई हमने, तो यही हमारा अनुभव और यही हम सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा हमको तो कोई रास्ता समझ में नहीं आया आज तक। हाँ भैया, बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया सब? हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। नेक्स्ट लेते हैं भक्ति की चेतावनी 1456। अच्छा, इस पे क्वेश्चन है क्या? जी भैया जी। हाँ, तनुश्री शर्मा ने हैंड रेज किया है। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये हम लोग साधारण लोग आज के युग में वो किस तरह से भक्ति कर सकते हैं? आपने बोला प्रेम और भाव से कर सकते हैं। हाँ। तो जो आपने बोला था आत्मनिवेदनम एक भक्ति का रूप बनता है, तो वो है या मतलब उसके अलावा भी कुछ भक्ति है? वो आत्मनिवेदन करेंगे, अपने आप सब समझाएगा। भक्ति है क्या? भक्ति भक्त और भगवान के बीच में बिल्कुल ही गोपनीय विषय है, वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग। बस इतना मान के चलो, जो भी होगा वार्तालाप आपके और आपके भगवान के बीच है, वो उसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। और उसका कोई ढिंडोरा नहीं पीटना होता है, मैंने भगवान को ये बोला और मैं एकदम हल्का हो गया। ठीक है, जो भी अनुभव मिले वो आपको आगे बढ़ाएंगे, काम आएंगे। उसको अपने जीवन में उतारना है, उसको कोई लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट नहीं करनी है उसकी। ये होती है भक्ति। आराम से चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, उसमें भी प्रेम और भाव होता है आत्मनिवेदन? बिल्कुल। अरे बिना प्रेम के किसी के सामने आप कुछ करोगे क्या जो मन में है? आत्मनिवेदन मतलब बिल्कुल खुल के बोलना है उसको, कोई दुराव छिपाव नहीं है। तो जब तक आप किसी से प्रेम नहीं करते हो तो क्या आप उसके सामने खुल के बोल सकते हो? जिससे प्रेम करते हैं उसे कोई भय होता ही नहीं है। और प्रेम में यदि भय है तो गुरुदेव ने कहा ना वाणी में, दूध में कीचड़ अनुचित। सीधी सी बात यह है। तो वो आपका प्रभु और आप उसके साथ में आप अपना निवेदन कीजिए, बैठिए उसके साथ शांत होकर के। ये सब सूक्ष्म रूप है भक्ति के। करो, पूरा अपना खाली हो जाओ भीतर से और देखो कितना रिफ्रेशिंग लगता है। कोई दिल पे बोझ नहीं, सब उसके चरणों में डाल दिया। हाँ भैया, बहुत स्पष्ट हुआ। हरिओम। हरिओम। हाँ राशि, बोलो। प्रणाम भैया। इसमें एक ऐसे आ रहा था, मीरा अगर एक्सट्रीमिस्ट थी तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या भक्त बाद में चल के ज्यादातर भक्त एक्सट्रीमिस्ट ही तो हो जाते हैं? या जैसे रामकृष्ण परमहंस का सुनते हैं कि वो कई कई दिन भोग भी नहीं लगाते थे, पूजा कुछ नहीं करते थे, कि जब मुझे भाव आता है तो कर लेता हूँ, जब नहीं आता तो नहीं करता। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। नहीं देखो, रामकृष्ण परमहंस का केस थोड़ा अलग है। रामकृष्ण परमहंस पुजारी थे, है ना,
पुजारी का क्या काम होता है? उसका काम ही है पूजा करना। अब वो पूजा किस प्रकार कर रहा है वो उस पर निर्भर करता है। अगर पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, तो जो सिस्टम प्रोसीजर वो तो फॉलो करते ही थे ना। अगर वो जाके काली की पूजा नहीं करेंगे क्या? करते। ठीक है, पूजा करते करते उनका जो भाव बने वो एक अलग चीज होती है। जब मन आता करते हैं, जब मन आता नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपरी पूजा, उनकी भीतरी पूजा चलती रहती है। प्रेम और भाव जब पूरी तरह व्याप्त हो जाता है अंदर, तो कोई ऊपरी आवश्यक नहीं है पूजा करना, वो बात सही है। लेकिन होता क्या है, हम उस बहाने ऊपरी पूजा तो वो कर देते हैं, क्या कहें, छोड़ देते हैं, या एक प्रकार से अपने आप को समझ लेते हैं कि अरे हम तो अब बिल्कुल भगत हो गए, हमको ऊपरी पूजा की क्या जरूरत है। ठीक है। जितना आवश्यक है, जितना, जब तक हमें यह न लगे, क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कभी गुरुदेव को मैंने देखा नहीं पूजा करते हुए, आरती उतारते हुए, ये सब करते हुए कभी नहीं देखा घर में। हाँ, ये जरूर है कि जब वो प्रवचन करने बैठते थे तो सबको प्रणाम करते थे और ये कहते थे सबके भीतर मैं अपने भगवान को देख रहा हूं। तो क्या नमस्कार करना छोड़ देंगे? भीतर में चलता है उनका। ये ऊपरी पूजा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और इसीलिए उन्होंने वाणी भी लिखी है, आपने भी पढ़ी होगी, कि देखो इन प्रेम के पुजारियों को जिनकी पूजा हो गई बंद। तो कौन सी पूजा बंद हो गई? वो ऊपरी पूजा, यानी कर्म कांड जो है उससे वो निवृत्त हो गया, कर्म का अवसान हो गया। ये है इन बातों का सार। ठीक है? जी प्रणाम जी। हाँ, नमस्कार। ले फिर अगली वाणी ले। अभी फिर भी हैंड रेज है अभी। जी भैया। हाँ बोलो संगीता। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार भैया। इसका मतलब कि हर भक्त अपने आप में यूनिक है। बिल्कुल। मतलब किसी को किसी से कुछ प्रेरणा लेनी है तो ले, पर सब अपने आप में यूनिक है। जी हाँ, सबको यूनिक बनाया है ना बनाने वाले ने। यहाँ तक कि जो जुड़वा बना देते हैं, बोलते हैं कि जुड़वा बच्चे हैं, एक जैसे दिखते हैं, ये है, ऊपर से दिखते हैं, उनमें भी बहुत चेंजेस होते हैं। यूनिक है, बिल्कुल बिल्कुल यूनिक, हर कोई। ठीक है। हाँ भैया प्रणाम। हाँ वनीता बोलो, आपको क्या बोलना है? हरिओम भैया जी। हरिओम। मन में एक प्रश्न आ रहा था कि भक्त का आपने अभी बताया कि भयग्रस्त हो जाना, तो यही प्रश्न उठ रहा था कि मतलब वो निर्भय हो जाना, मतलब किसी से भी भय नहीं लगना, या अपने परमात्मा से मतलब भय ना होना, ऐसा कुछ? नहीं, वो उसके सामने कुछ भी प्रकट करने में हिचकिचाता नहीं है, भयभीत नहीं होता है। यहाँ जो बात हो रही है ना कि प्रेम में भय, दूध में कीचड़, अनुचित जो वाणी जो बीच में मेंशन की, वो इसीलिए की गई कि आप जिससे प्रेम करते हो आपको उससे भय नहीं होता। कि वो आप किसी थर्ड पर्सन को बोलने जाते हो, आपको डर लगता रहता है, अरे इसके सामने तो मैंने अपना आत्मनिवेदन कर दिया, दिल खोल के रख दिया, अब मालूम नहीं किस किस को बताएगा ये जा करके। डर तो लगता ही रहता है ना। अरे बोल तो दिया उत्तेजित होकर, एक्साइटमेंट में आके, पूरा तो मैंने बोल दिया, अब मालूम नहीं किसको बोलेगा ये। किंतु उसके सामने जब बोलते हैं तो बिल्कुल निर्भय होकर बोलते हैं। पता होता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो कोई चलता फिरता इंसान नहीं है। हम जिस किसी को भी भगवान मानते हैं तो शुरुआत में तो हम यही देखते हैं कि किसी तस्वीर में या मूर्ति में है, तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो
ये किसी को बोलने नहीं जाएगा, मैं इसको जो भी बोलूंगी ये अपने में ही रखेगा। तो ये कितना रिलैक्स होके बोल सकते हो आप, समझ गए ना? जी मैं आज क्लियर हो गया भाई जी। हरिओम। हरिओम। ले फिर अगली वाणी। अगली वाणी है भक्ति की चेतावनी 1456। और जिन्होंने रखा है इसको हैंड रेज करें। निर्मला नारसरिया भयंदर। निर्मला नारसरिया भयंदर की इसका नाम है क्या? अच्छा, हाँ जी, है क्या नहीं है? हरिओम। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम, बोलिए। वाणी, कितनी माला फेरूं कि दिल का भार उतरे, दिल बाहर कर देख भार कहाँ दिलदार नजर आए। कितनी माला फेरूं कि दिल का भार उतरे। तो यहाँ पर सदगुरु बता रहे हैं भक्ति की चेतावनी में कि हम कितनी माला, मतलब भगवान को कितनी बार याद करें कि हमारे दिल पे जो भार लगा हुआ है, कि हमें मतलब भार रहता है कि भक्ति का भी मतलब हर तरह से भार रहता है दिल के ऊपर, मोह का कहें, वासना का कहें, या भक्ति करते हुए भी भार आता है। तो बोले भार उतरे, दिल वार कर देख भार कहाँ दिलदार नजर आए। तो दिल वार कर देख, तो कहाँ दिल वार कर देख भार कहाँ दिलदार नजर आए। तो दिल कैसे वारे? दिल वार कर देख भार कहाँ दिलदार नजर आए। समझ में नहीं आ रही थी। हरी दिल वार कर देख भार कहाँ दिलदार नजर आए। कि फिर भार नहीं रहेगा जब तू अपने दिल को वार देगा, दिल को भगवान के ऊपर समर्पित कर देगा कि जो भी करने वाला है सब कुछ वो ईश्वर ही करने वाला है, सब वो तुम बस मेरा मतलब उसी के ऊपर हम कंप्लीट अपने आप को छोड़ दें, तो फिर भार नहीं रहेगा, फिर तो भगवान ही भगवान नजर आएगा कि हर वक्त वही वह दिखेगा, दिलदार ही दिखेगा। इस वाणी का काफी कुछ भाव तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भक्ति क्या होती है, किस तरह से आत्मनिवेदन होता है। वो आत्मनिवेदन यही है कि आपके दिल में जो भी हो वो सब कुछ उड़ेल के रख दो, ये सब बातें आई ना। और यही इस वाणी का भाव है मेनली, क्योंकि हम समझते हैं कि भक्ति होती क्या है। भक्ति होती है क्या? माला फेरना भक्ति है क्या? माला तो फेर ही रहे हैं, न जाने भक्ति के नाम में कितने कितने लोग माला फेरते हैं, और हम भी उनमें से हो सकता है एक हों जिन्होंने कितनी माला फेरी होगी। इतनी माला फेर रही फिर भी दिल का भार तो उतरा नहीं अभी भी। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं किया ना प्रभु से। प्रभु से प्रेम करता, यदि प्रभु के ऊपर अपना दिल वार कर देता तो फिर दिल पे भार रहता क्या? वो तो सब कुछ उड़ेल देता उसके चरणों में। भार कहां पर है? बोझ कहां पर है? दिल पर है। क्यों? क्योंकि वो दिल अभी दिया नहीं किसी को। जब दिल दे दिया अपने प्रभु को, उस दिलदार को, तो दिल दे दिया तो अब दिल मेरा थोड़ी है, दिल तो उसका हो गया। अब इस दिल पे मेरा कोई अख्तियार नहीं है, कोई मेरा इसके ऊपर में जोर नहीं चलता। जैसे भी करवाएगा वो करवाएगा, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मैं कर रहा हूं, इसीलिए दिल पे भार। माला फेर फेर के तो और भार बढ़ाया, कोई भार कम नहीं हुआ माला फेरने से। और अब वो अवस्था बन गई है, उसकी पराकाष्ठा आ गई। और कितनी माला फेरूं? इतनी माला फेर ली, हजारों लाखों करोड़ों माला फेर ली, अभी भी भार नहीं उतरा।
क्या करूं मैं और कितनी फेरूं? बोले दिल पे भार दिल देने से ही उतरता है, दिल वार दे अपने यार पर, वो यार कोई और नहीं तेरा प्रभु है, और जब यार पे वार देगा तो भार भी साथ साथ चला जाएगा, क्योंकि अभी तेरा दिल है क्या, बोझ के तले दबा जा रहा है। तूने सिर तो झुकाया किंतु बोझ नहीं डाला उसके चरणों पर, अभी भी अपने सिर पे बोझ लेके घूम रहा है, अपने दिल पे बोझ लेके घूम रहा है। और जब डाल देगा तब फिर भार नजर नहीं आएगा तुमको, क्योंकि भार तो है ही नहीं। फिर तू अपना दिल देखेगा, मेरा दिल कहाँ, ढूंढता फिरेगा, कहाँ गया मेरा दिल, कहाँ गया। अरे दिल तो दिलदार को दे दिया तूने, उस पे वार दिया तूने अपना दिल, देख कहाँ है दिल। तो दिल में दिलदार नजर आता है, जिसको दिल दे दिया उसका दिल मिल गया, दोनों दिल मिल गए, दो दिल मिलके एक हो गए। फिर उसका दिल और हमारा दिल कोई अलग दिल नहीं है। जो आजकल सिंबल बनाते हैं ना बच्चे, जो बच्चे आजकल सिंबल बनाते हैं ना दिल का, एक हाथ से अंगूठा और उंगली, पहली उंगली, और दूसरे हाथ की अंगूठा और पहली उंगली, हाथ तो दो है किंतु वो दोनों जब जुड़ जाते हैं तो एक दिल का एक सिंबल बन जाता है, प्रतीक बन जाता है। वैसे ही है, दोनों दिल मिल गए, एक हो गए, और वहां सिर्फ दिलदार है, उसी का दिल है। Here are some results from a search. ठीक है। कोई जिज्ञासा? ले फिर अगली वाणी ले। ये वाणी है चेतना की, क्रम संख्या 637, 637। मित्रा के लिए सुमित्रा केडिया, उमा केडिया, आशा देवी अग्रवाल, वनीता केडिया। हाँ सुमित्रा भाई आप बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। चेतना की वाणी है 637 नंबर। दीपक जलाया मृत्यु के पश्चात, जो जीवन भर जलाते रहे व्यवहारों से। कल इस वाणी पर हम लोगों ने चर्चा की थी और इस वाणी का भाव यही समझ में आया कि प्राणी जीवन भर करता क्या है, संसार में लगा रहता है, संसार के कार्य करता है, संसार के झमेलों में ही फंसा रहता है। उसने जो बातें हो रही है कि भक्ति की वह भी केवल कर्म कांड के रूप में उसने भक्ति की, करता रहा आजीवन की। उसने न जाने कितनी माला फेरी, कितने जप किए, आजीवन उसने भक्ति की, पर उसके जीवन में शांति नहीं आई, शांति को प्राप्त नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ उसका बता रहे हैं कि जीवन भर उसके व्यवहार इस प्रकार के रहे कि उस व्यवहार में न तो कोई भाव था न कोई प्रेम था, बस केवल सुन रखा था उसने कि भगवान है, और उस भगवान को भी उसने केवल मंदिरों में, प्रतिमाओं में, मूर्तियों में ही खोजा और वहीं उसे मानता रहा। पर जब कोई संत आया उसके जीवन में, पर जब कोई सत्संग उसे मिली और संत ने उसे उसके रूप की पहचान कराई, उसे दिखाया कि तेरा रूप ये नहीं है जो तू कर रहा है। अभी वाणियां सुन रहे हैं, सब रकम की बातें आ रही है वाणी में, ये जो अभी हम व्यक्त कर रहे हैं वो भी सब बातें आई हुई है। पर संत जब तक नहीं आता तब तक प्राणी न खुद को जानता है न खुद को कभी देखता है। उसे पता ही नहीं है कि मेरी दुनिया कुछ और भी है। वो तो केवल संसार में खाने पीने में और मौज मस्ती में और थोड़ी बहुत हो सके तो पूजा पाठ में अपने जीवन को बिताता रहा। तो यहाँ पर वाणी हमें, गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि अपने व्यवहार से हम अपने जीवन को किस प्रकार बिताए। पर जब संत आ गए हमारे जीवन में, सत्संग मिल गई हमें, और सत्संग के साथ साथ अब जो चर्चा चल रही है इससे कहते हैं कि जो उसकी उम्र बीत गई, जो उसका जीवन बीत गया, वह तो बीत गया, उसमें तो उसने केवल खोया ही खोया है, कुछ पाया नहीं। पर अब उसके भीतर का दीपक जल रहा है, यानी कि मृत्यु निकट आ गई उसकी। आज देखते हैं हम, जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था आती है तो मृत्यु का ही तो संदेश देती है। तो इसमें कह रहे हैं कि दीपक जलाया मृत्यु के पश्चात। संसार के व्यवहार से तो बिल्कुल खत्म हो चुका था, उसका जीवन पूरा का पूरा दुखी परेशान होकर समाप्त हो गया था संसार में। पर जब संत आ गए जीवन में तो उस मृत्यु के पश्चात भी आज उसने उस प्रेम को जाना, उस भाव को जाना, उस भक्ति को जाना, जो भक्ति के लिए इतनी बात हो रही है कि भक्ति होती क्या है। आज हमने जाना कि केवल माला फेरना या दीपक जलाना भक्ति के लिए वो भक्ति नहीं होती है। हमारे भीतर जो जागृति आ जाए, जो हमारी चेतना जाग जाए, वाणी चेतना सर्प की है, तो गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं कि चेतना जाग गई और प्राणी ने जब अपने जीवन में दीपक जला लिया तो अब उसका जीवन जो है सफल हो जाता है। दीपक जलाया यानी प्रकाश आ गया अब उसके जीवन में। इस सत्संग को पा करके, संत की शरण पा करके अब उसके जीवन में प्रकाश आ गया। तो कहते हैं कि दीपक जलाया पर मृत्यु के पश्चात। पहले संसार में तो उसने मृत्यु प्राप्त कर चुका था, वह मृत्यु पा ली, पर अब उसका दीपक जल गया। तो अब वह ये अपने इष्ट के चरणों में शत-शत प्रणाम करता है कि मेरे हृदय का दीपक जल गया, मेरे जीवन में प्रकाश आ गया। कुछ ऐसा ही भाव आया था भैया जी। हरिओम। हरिओम। अब समय ज्यादा है नहीं तो और किसी को तो अवसर मिलेगा नहीं इस वाणी के संदर्भ में, और संक्षेप में ही पूरा कर देते हैं। आपने तो काफी विस्तार से बहुत तरह की बातें कही हैं और उस विस्तार में कुछ अंशों में ही वाणी की बातें हुई हैं, ज्यादातर तो एक जनरल बातें हुई हैं। खैर जो भी है अच्छा ही है। आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक चर्चा होनी ही चाहिए। यहां सिर्फ इतनी सी बात है कि जो जीवन भर तुम्हें जलाते रहे अपने व्यवहारों से, यानी दुनिया वाले जिनके पीछे तू मरा जा रहा था, पूरा जीवन तू खपा रहा था,
और वो तुझे जला रहे थे जीवन भर, किस प्रकार? अपने व्यवहार से। व्यवहार में कभी क्रोध है, कभी ईर्ष्या है, कभी चिंता है, कभी कुछ और है। तो इस तरह जो दुनियावी व्यवहार से तुमको जलाते रहे जिंदगी भर और तुम उन्हीं के प्यार में पड़े रहे, तो जब उसकी चेतना जागती है और अपने जीवन को देखता है कि अरे मैं क्या जीवन बिताता रहा हूं, दूसरी ओर भी देखता है, किसी की मृत्यु हो गई, शरीर शांत हो गया, तो वही लोग उसके लिए दीपक जलाते हैं मरने के बाद। जीवन भर तो जलाया अलग ढंग से। एक जलाना यानी आग में जलना, यह सूक्ष्म की आग है जिसमें जलाती रहती है दुनिया, स्थूल का व्यवहार। एक आग है प्रकाश, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, वो जलाते हैं। वो चाहते अगर तो जीते जी तुम्हारे भीतर उस प्रेम का प्रकाश जला सकते थे, प्रेम का दीपक जला सकते थे, अपने व्यवहार के द्वारा ही जला सकते थे, प्रज्वलित कर सकते थे, प्रकाश फैला सकते थे। किंतु जो स्वयं दूसरों के द्वारा जलाए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, उनको इसके अलावा कुछ आता भी है? जिसने जो सीखा है वही तो व्यवहार दूसरों से करेगा। वो यह तो कोई संत आता है जीवन में जो हमारे बुझे हुए दीपक को जलाता है, मृत्यु के पश्चात तो ये तैयार बैठे हैं दीपक जलाने, किंतु जीते जी यदि कोई हमारे अंतःकरण का, हमारे दिल का दीपक जलाने को तैयार है तो वो है हमारा प्रभु। तो यहां निहित भाव इतना ही है, संत कहता है मैं हूं, मैं जीते जी तुम्हारे भीतर उस प्रेम का, ज्ञान का दीपक जलाने को तैयार हूं, और तुम लगे हुए हो इनमें जो तुझे जिंदगी भर जलाते रहे अपने व्यवहार से। अब समय आ गया नजदीक मृत्यु का। इस जलने के ऊपर जल डाल, आग बुझा ये व्यवहार की, और जो दीपक मैंने जलाया है तुम्हारे भीतर उसे बरकरार रख, उसे मेंटेन रख। तेरे मरने के बाद कोई दीपक जलाए या ना जलाए, तूने तो जीते जी संत की कृपा से अपने दिल का दीपक उस ज्योति से जला लिया, तेरा जीवन तो सफल हो गया। तो इसीलिए जब जीवन पूरा हो, जो हम देखते हैं आरती करने के बाद भी क्या करते हैं लोग, उस दीपक के चारों ओर हाथ में अंजलि में पानी लेके घुमा देते हैं, यानी जो बाहर की जो भी व्यवहार की जलन है वो दूर हो जाए। अब तो चेतना जागी है और यही चाहता है भक्त कि बस अब जो मेरे भीतर ज्योति जली है वो जलती रहे। अब मुझे दुनिया के व्यवहार से नहीं जलना है, मेरा अंतिम समय बड़ा निकट है। जल्दी से जल्दी प्रभु के प्रेम को इस प्रगाढ़ता तक ले जाऊं कि बस मुझे ज्ञान हो जाए, ज्ञान का दीपक भी जल जाए। यही समझ में आ रहा भाव। ठीक है, समय हो गया, आप पूरा करते हैं आज। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। हरिओम सभी। हरिओम सबको, हरिओम। इसके बारे में आप कुछ उनको करना। हरिओम भैया। हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम।